चलिए, महाकुंभ का आज 16वां दिन और अब तक तकरीबन 2.39 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 13 जनवरी से अब तक करीब 17.15 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के जो अफसर हैं, कई राउंड की मीटिंग उनकी हो चुकी है कि इतनी जो अप्रत्याशित भीड़ है उसे कैसे संभाले, सुरक्षा में जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं उसका क्या समाधान हो सकता है। इन्हीं मुद्दों पर आज मंथन हुआ है। आज एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नर ने सभी विभागों के अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें आपको बता दें कि डीएम से लेके सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, रेलवे, तमाम विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। अब इस दौरान हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज प्रयागराज में स्थिति ऐसी है कि सड़कें, गलियां सब कुछ पट गए हैं। 1 इंच जगह जो है आपको खाली नहीं दिख रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पार्किंग स्टेशन से संगम पैदल आना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्याएं लोगों की निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लगातार आप कवर कर रहे हैं महाकुंभ में। बीते जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, जबरदस्त भीड़ हमने देखी, पहले अमृत स्नान में और उसके बाद अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और अब स्थिति यह हो चुकी है कि 1 इंच शहर में जगह खाली नहीं बची है। बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं कि कई किलोमीटर दूर से चल के आना पड़ रहा है। बस से लेकर रेल की व्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि हालात जो है अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन हालातों को लेकर क्या विकल्प बचता है प्रशासन के पास, आप उसके बारे में बताएं। और खासतौर पर जब आप ये बता रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, तो वो कौन सी चीजें उन्हें ध्यान रखनी है उस पर भी प्रकाश डालें। अभिषेक, स्नान है, अमृत स्नान है प्रयागराज महाकुंभ में। कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है। माना जा रहा है कि 5 से 10 करोड़ जो लोग हैं वो कल आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं, मौनी अमावस्या का एक विशेष स्थान है महाकुंभ के इस गौरव गाथा में। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर 5 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना है संगम में। हालांकि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से रोड जाम है, यह सत्य है कि पब्लिक गैदरिंग इतनी ज्यादा है कि सड़कें पूरी तरीके से पटी पड़ी हैं। लोग खचाखच भरे हुए हैं सड़कों पर, गलियों में, गलियारों में, होटल, काटेज सब कुछ भर गए हैं। लोगों का आगमन लगातार जारी है। हालांकि जो प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आज यूपी एटीएस ने यहाँ पर मॉक ड्रिल की। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो लगातार तैनात है। हालांकि उनको कहीं ना कहीं छिटपुट आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में महाकुंभ में कल अमृत स्नान यानी शाही स्नान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का आगमन आज रात भर रहेगा। सुबह 4 बजे से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, क्योंकि मुझे सुनने को मिला कि वहां पे तो जितने भी सराय खाने थे या जितने भी रहने की टेम्पररी व्यवस्था की गई थी वो तो खचाखच भरी हुई है। देखिए, आप महाकुंभ में अगर आप स्नान करने की दृष्टि से आएंगे तो आप आसानी से स्नान करके वहां बाहर वापस जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मेला क्षेत्र में मुझे रुकना ही है तो इतनी बड़ी व्यवस्था कोई नहीं दे सकता। कोई 4 करोड़ लोगों को एक जगह नहीं रोक सकता है। और चाहे सरकार हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी व्यवस्था सरकार ने दी थी, कई जन आश्रय केंद्र बनाए थे, 1500 लोगों के रुकने की व्यवस्था की है। 100 रुपए में 24 घंटा आप रुक सकते हैं। लेकिन एक क्षमता होती है, जितना श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु, उनको कहीं पर भी स्टे नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी बात हो रही है कि आने जाने को लेकर भी अभी एक बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है जल्दी से? देखिए, आने जाने के लिए जो अभी तक सामने निकल कर आया है, जो जिधर से आएगा उसको उस तरफ ही घाट पे ही स्नान कराया जाएगा। जैसे जो वाराणसी से लोग आएंगे, मिर्जापुर से आएंगे, पूर्वांचल से आएंगे, उनको खासकर अरैल यानी संगम उस पार स्नान की व्यवस्था है। जो जौनपुर और इस तरह के रूट से आएंगे, लखनऊ होते हुए आएंगे, के लिए अलग स्नान की व्यवस्था है। यूपी के अलग अलग दिशाओं से जो लोग आएंगे उनके लिए अलग अलग जगह पर स्नान की व्यवस्था है, क्योंकि ऐसी ही प्रक्रिया के तहत भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। आज के दिन भी 3 करोड़ के आसपास लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। माना जा रहा है कि कल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ से ही प्रशासन ने व्यवस्था की है कि आप सुलभ तरीके से वहां पर जाके स्नान कर सके और पुण्य लाभ कमा सके। प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को बनाने में जुटा है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं।